मैग्नेटिज्म में पिछले लेक्चर में जहां तक मुझे याद है हमने बायट सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन देखे थे। कुछ रिंग में एक्सिस ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, सर्कुलर सेक्टर का, इनफाइनाइट वायर, ये सब के कुछ एप्लीकेशन देखे थे। फिर सोलेनॉइड बताया था, है ना। आगे बढ़े। यस सर। आज हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखे थे, वैसे ही अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस and their characteristics. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता था, याद है ये सारी बातें, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता था, यस है ना। थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे ही नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल में टर्मिनेट होता है, मालूम है। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करता है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो समझ आया। यस सर। तो ये तो थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़े होंगे। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट 2 डायग्राम बना देता हूँ और इसी के बेसिस पर फील्ड लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चार्ज के जैसा इसमें हम नहीं कह सकते। चार्ज में क्या था कि पॉजिटिव चार्ज अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है, नेगेटिव चार्ज अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है। बट मैग्नेट के केस में क्या है, नॉर्थ पोल एक सिंगल एंटिटी नहीं है या साउथ पोल एक सिंगल एंटिटी नहीं है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब जहां नॉर्थ पोल है वहां पर कहीं साउथ पोल भी जरूर होगा। समझ रहे हैं इस बात को? यस समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कराते थे और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कराते थे, ऐसा कुछ इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअली पॉजिटिव चार्ज और इंडिविजुअली नेगेटिव चार्ज के जैसा इसमें इंडिविजुअली ये सब नहीं होता, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ठीक है। यस सर। बट इसको देख के क्या क्या होता है, थोड़े थोड़े आउटकम देखो। फर्स्ट पॉइंट जो जो मैंने बोला बता देता हूं। अनलाइक charges magnetic monopoles doesn't exist. कोई डाउट? नो सर।
सेकेंड। मैं फिर कह रहा हूँ, ये फील्ड लाइंस दिखाई तो देते नहीं है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always forms a closed loop। जैसे देखो, क्लोज्ड लूप का मतलब हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी था, ये कहीं से ओरिजिनेट हुआ है तो कहीं तो टर्मिनेट होगा ना। आप समझ रहे हैं, कोई भी फील्ड लाइंस अगर ओरिजिनेट हुआ है तो कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट होगा। समझ गया मेरी बात, yes yes, sir, है ना। थर्ड, जैसे यहाँ पर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ वो ये कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप इनसाइड मैग्नेट देखेंगे तो आपको, आउटसाइड मैग्नेट देखोगे तो नॉर्थ टू साउथ दिख रहा है डायरेक्शन, और इनसाइड देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ दिख रहा है। बोलिए। yes, ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है जो आपसे पूछे जाएंगे, तो वही मैं लिख रहा था। कलर चेंज कर देते हैं। तो इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। याद रहेगा, ये याद करना है, इसका कोई मतलब इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने, नहीं बच सकते इससे। समझ रहे हो सब लोग। yes sir, याद रखने का तरीका अगर पूछोगे मेरे से, मतलब कोई ये रूल नहीं, जस्ट याद रखने का तरीका है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल में याद करो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो फील्ड लाइंस ऐसे जाते हैं ना, याद है। yes sir, तो उसमें आउटसाइड इनसाइड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो इसको इनसाइड ही समझ लो एक डाइपोल। तो देखोगे याद रखने के लिए, ये वाला तो सबको याद रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला। तो नॉर्थ मतलब नेगेटिव, एन स्टैंड फॉर नॉर्थ, एन स्टैंड फॉर नेगेटिव। ठीक है, तो नॉर्थ को नेगेटिव और साउथ को पॉजिटिव समझ लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जैसा ही है। जस्ट ये याद रखने का ट्रिक है जो हम लोग यूज करते थे जब करते थे तब। बाकी इसका कोई कंपल्सन नहीं है, आपको जो मन वो याद कर सकते हो।
क्लियर? Yes. Number of magnetic field lines originating or terminating, I mean किसी पोल पर जो होता है, is proportional to its strength. ठीक है, आई बात समझ में? उसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, Yes, sir. एक चीज और समझिए आप लोग, ये दोनों डायग्राम में थोड़ा फर्क समझिएगा। इस डायग्राम में या ऊपर जो मैग्नेट का किया था, कोई भी एक मैग्नेट का ले लो, या इसी में मैं कर देखो, ये जो डायग्राम है ये आपको देखने में इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा लगता होगा। जैसे इसमें क्या क्लोज्ड लूप तो नहीं बन रहा, बनता हुआ दिख रहा है ना, नॉर्थ से गया साउथ पे टर्मिनेट हुआ, यहाँ भी नॉर्थ से गया साउथ पे टर्मिनेट हुआ, नॉर्थ से गया साउथ पे टर्मिनेट हुआ। लेकिन ये एक मैग्नेट नहीं है, ये बिटवीन द मैग्नेट है ना? आई बात समझ में? इन दोनों में फर्क समझना सीखो फील्ड लाइन में। ये है बिटवीन पोल्स ऑफ डिफरेंट मैग्नेट। और ये जो बताया था मैंने इससे पहले, वो सिंगल मैग्नेट का था। कोई भी एक ले लो, जैसे यही वाला ले लो ना, यही वाला जो पहला डायग्राम था बार मैग्नेट का, ये हुआ विद इन अ मैग्नेट। इसको मैं सीधा कर देता हूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में। इसको रोटेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रहा है? रोटेट लेफ्ट बाय 90 डिग्री, रोटेट तो कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। कोई आइडिया तुम लोगों को? मालूम है, समझ लो, इसको रोटेट कर देंगे, समझ आ रहा है? Yes, sir. तो और इसी के ऐसा डायग्राम दिख जाएगा। तो इसमें देखोगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, दिख रहा है? ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो जैसे इसमें फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, इसमें फील्ड लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ नहीं है ना? ये एक ही मैग्नेट है। जैसे इसका भी इधर जैसे होगा, जैसे सपोज इस नॉर्थ का साउथ इधर होगा, इस इंडिविजुअल मैग्नेट का अगर हम देखें, कहीं तो होगा कितना भी दूर, समझ रहे हो? तो इसमें फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, ऐसे। तो सेम मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ है ना? लेकिन बिटवीन द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है। ये बात मैं समझाना चाह रहा था ऊपर। आया समझ में? Yes, sir. ये बिटवीन टू डिफरेंट मैग्नेट्स है, ये इन अ मैग्नेट है, दोनों में फर्क है। तो फील्ड लाइंस इन अ मैग्नेट, क्लियर हुआ? दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस, मैं क्या कहना चाह रहा था।
Yes, sir. जल्दी से इतना कॉपी कर लो, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हो जाए बताओ मुझे। None, sir. हो गया? Yes, sir. बाकी ये सब बताने की जरूरत है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टेंजेंशियल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सब? No, sir. ये सब तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा था। ठीक है, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर Yes, sir. ना। और फील्ड लाइंस में मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये सब पहले भी था, समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, उनको कुछ दो चार बातें लिख दो, नहीं तो तुम लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सब कॉमन चीजें हैं, आपको आनी चाहिए, स्कूल में भी पढ़े होगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी था, बट फिर भी लिख देता हूँ।
फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, एरो मतलब रिप्रेजेंट करता है किसको, इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, समझ रहे हो इस बात को सब लोग, बोलो। Yes, sir. टेंजेंट एट फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, कॉमन सेंस है। ठीक है, two magnetic field lines never intersect each other. ये सब बात समझ आ रही है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये सब, है ना। कुछ सिंपल एग्जांपल जैसे ये सब देते हैं, जैसे इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ सेपरेशन ज्यादा है, यहाँ सेपरेशन कम है, दिख रहा है ना। फील्ड लाइन डेंसिटी देखो, यहाँ पर सेपरेशन ज्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, बट हाँ डायरेक्शन कांस्टेंट है, समझ आया। Yes, sir. बिकॉज ऑफ वैरिंग डेंसिटी, ठीक है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है टेंजेंट का, दिख रहे हैं आप लोग, समझ आ रहा है, तो बी में कोई दिक्कत नहीं है। सी में नाइदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन, ठीक है, इसमें दोनों मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है, क्लियर, आया समझ में। पॉइंट Yes. 4 जल्दी जल्दी कॉपी करो। आगे बढ़ो। अरे 2 मिनट भी नहीं रुकते यार सर, 2 मिनट क्यों रुकने गए? ऐसे ऐसे तो इधर भी चलेंगे तो किससे बोलेंगे? ये गलत है ना यार, ऐसे कैसे चलता है काम? Both magnetic field and both magnitude and direction are not constant. Yes, sir. अरे कोई तो घर में मेरी बुराई कर रहा है कि 2 मिनट में बोलते हैं सर, कौन है भाई।
कोई नहीं, जब हो जाए तो बता दो। मैं ऐसे ही पूछता रहता हूँ ताकि तुम लोग स्पीड अप रहो, और कुछ नहीं। अब तो हो गया होगा पक्के से। यस। लास्ट एक और। अभी तक देखो हम लोगों ने जितने भी किए हैं, जैसे बायट सावर्ट लॉ से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड देखा था ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से देखा था। फिर सर्कुलर कॉइल के कारण देखा था, याद है। फिर सोलेनॉइड देखा था, है ना। तो इस सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके नहीं देखा था हम लोग, स्ट्रेंथ पर थे। तो एक बार मोटा मोटा अंदाजा ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसे, फील्ड लाइन इन लोगों की वजह से कैसा है। जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखो सब। ये पेन दिख रहा है सबको? सबको ये पेन दिख रहा है मेरे हाथ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो अपने राइट हैंड के थंब को अगर हम करंट के डायरेक्शन में रखें और फिंगर को कर्ल करें, तो ऐसे सर्कुलर फील्ड लाइंस बनेंगे। Yes, sir. तो करंट के राइट हैंड साइड देखोगे तो ये प्लेन के अंदर जा रहा है, जो हम लोग क्रॉस कहते थे। और लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो प्लेन के बाहर आ रहा है, जिसको हम डॉट कहते थे। ये बात विजुअलाइज कर रहे हो तुम लोग? यस सर। पढ़ते वक्त मैं जो डायग्राम बनाया करता था ये वही है, ये विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं? मतलब करंट अगर इसका अपने डायग्राम को, कि ये बार बार पूरे प्रॉब्लम में ये करना ना, ये नहीं है ना, नहीं कर सकते हैं ना हमें सब इतना आर्टिस्टिक काम सब। तो हम लोग क्या करते थे, इस साइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस लिख देते थे, याद है। और इस साइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डॉट लिख देते थे। तो क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, डॉट मतलब बाहर आ रहा है, समझ रहे हो? क्लैरिटी मिली कुछ? बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, sir. अब इस सर्कुलर कॉइल में देखो, सर्कुलर कॉइल मतलब ये करंट कैरिंग कॉइल है जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे।
तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट के डायरेक्शन में थंब को रखें तो उसके अंदर इनटू द प्लेन है। जो हम लोग अपने डायग्राम में ऐसे बनाते थे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो मैं अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा। जो यहाँ पर ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ये वाला, जो ये वाला स्ट्रेट लाइन इनटू द प्लेन, समझ रहे हो, जिसको हमने क्रॉस बनाया है यहाँ पर। समझ आ रही है? समझ आ रही है बात? यस सर। है ना? अच्छा, बाकी हर सेगमेंट के लिए देखो, जैसे ये पॉइंट जहां मैंने अभी रेड डॉट डाला उसके लिए देखो, मैंने करंट को यहाँ रखा तो इनटू द प्लेन तो इधर है ही, बाहर ऐसे ऐसे है, मतलब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके कारण ऐसा होगा ना बेटा, इधर इनटू द प्लेन और इधर बाहर ऐसा। ये सब वही डायग्राम है, समझ रहे हो, किसी भी पॉइंट पर इसके कारण इधर इनटू द प्लेन इधर आउट टू द प्लेन ऐसा डायग्राम होगा। हर जगह ऐसा होगा, मैंने सिर्फ 2 जगह दिखाया है यहाँ पर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, आइडियल सोलेनोइड के कारण तो ये तो सर्कुलर कॉइल है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है ना, देखो नीचे वाले में क्रॉस करंट का डायरेक्शन है, ऊपर वाले में ऐसा, मतलब करंट अंदर से बाहर ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेट करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रखेंगे तो सोलेनोइड के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आइडियल सोलेनोइड के केस में। अच्छा, लेकिन इन सारे करंट कैरिंग कंडक्टर इन सारे करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा, ऐसे ऐसे। तो ये नॉन आइडियल है, रियल लिखा हुआ है, मतलब नॉन आइडियल सोलेनोइड है। आया समझ में? जो अभी तक पढ़े हैं उसका फील्ड लाइन थोड़ा सा बोलिए। सर सोलेनोइड वाला समझाओ ना वापस। सोलेनोइड वाला वापस समझो, देखो ऐसे समझाता हूँ, ऐसे। कहाँ गया? ये सोलेनोइड था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्रॉस, मतलब यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है और नीचे से बाहर निकल रहा है ना। तो केवल इस सर्कुलर पार्ट को देखो, तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है और ऐसे बाहर निकल रहा है। अब अपने राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में लो हर जगह, तो देखोगे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की ओर है, फिंगर इधर आ रहा है ऐसे। ऊपर वाला जो रेड एरो है वहां पर थंब को रखो और इस वायर को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो, तो अंदर की ओर ऐसे आ रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यस हाँ, सर। तो ऐसा ऐसा हर सेक्शन के कारण इसी का सम है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू है। ये जो ऐसे दिखाया है ना करंट का वायरिंग, उसी को यहाँ पर डायग्राम में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर डायग्राम में जो क्रॉस और डॉट देख रहे हो, तो क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, मतलब ये सोलेनोइड का कॉइल है। समझ आया कुछ? मेरा पेन जैसे चल रहा है करंट वैसे जा रहा है, समझ आ रहा है कुछ? यस सर। तो यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, यहाँ बाहर, और नीचे में यहाँ अंदर, यहाँ अंदर, यहाँ अंदर। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? और यहाँ बाहर। तो ये जो करंट के बाहर का डायरेक्शन है इसको ऊपर में डॉट लिख दिया है, और जो अंदर करंट जा रहा है उसको नीचे में क्रॉस लिख दिया है, क्योंकि डायग्राम दिखाना मुश्किल है इसीलिए क्रॉस सेक्शन सोलेनोइड का ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है।
Yes. ये तीनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेरिवेशन तो हम पहले कर चुके हैं। एक बार फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ का डेरिवेशन, फील्ड लाइन का डायग्राम एक बार बना लो तुम लोग। Done, sir. आज अब थोड़ा सा देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? बताओ तो।
बोलिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एरिया परपेंडिकुलरली, यही था ना? Yes, sir. तो फील्ड लाइन तो दिखाई नहीं देता था, तो हम लोग क्या कहते थे? मैग्नेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कहते थे। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड है फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। याद आया कुछ? Yes, sir. और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स। Total electric flux originated from a point charge Q is Q upon epsilon naught। Yes, sir. मतलब यूनिट चार्ज का फ्लक्स डिफाइन हो गया था 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। Yes. ठीक वैसे ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ पोल। सो नंबर ऑफ, कोई काउंट नहीं कर सकता, ये एक कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ magnetic field lines originating from or terminating to a pole is called magnetic flux। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. यूनिट पोल, यूनिट स्ट्रेंथ का जो मैग्नेटिक पोल है, उसमें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होते हैं उसको म्यू नॉट कहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट, number of magnetic field lines associated with a pole of unit strength is equal to mu naught। ठीक है, ये बात भी समझ आई। तो तीसरा, यहीं से हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स पोल स्ट्रेंथ m। यहाँ पर जो स्मॉल m है, इसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, सिमिलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, सो स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ। ये परमानेंट मैग्नेट में इसकी वैल्यू देखेंगे क्या होती है, हमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना है। बट जैसे पॉइंट चार्ज कैसे होता है, वैसे ही पोल स्ट्रेंथ हर मैग्नेटिक पोल का अपना होता है। अब जो मेन पॉइंट है वहां पर आते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मैग्नेटिक मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने ऊपर बोला था Yes, ना। sir. मतलब नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा ही होगा।
So magnetic monopoles do not exist. तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है अगर, तो किसी भी एक पोल्स, किसी भी एक मैग्नेट से, पोल से नहीं, तो किसी भी एक मैग्नेट का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा। ये तो ऐसा हुआ ना मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा कि प्लस भी है और माइनस भी है, तो फ्लक्स हमेशा 0 होगा ना उसका। Yes, sir. तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a closed surface is always 0. समझ आया? Yes, sir. So hence total magnetic flux, ये सब एक एक वर्ड क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के मेडिकल के लिए। लिंक्ड विथ, तुम लोगों को जो असाइनमेंट भेजता हूं करते हो ना मेडिकल वाला, Yes, sir. with a closed surface is always 0. तो मैं मैथ्स के लैंग्वेज में ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ कि तुम लोग डर जाओगे, बट एक बार तो लिखना पड़ेगा। मतलब बी डॉट डी एस क्लोज लूप, जरूरत कभी नहीं पड़ेगी इसकी, दिस इज इक्वल टू ऑलवेज 0। याद करो ई डॉट डी एस क्या था, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको गॉस लॉ कहते थे। तो क्यू इनक्लोज की जगह, क्यू इनक्लोज तो हमेशा 0 होगा, एक मैग्नेट में जितना पॉजिटिव उतना नहीं, जितना नॉर्थ पोल उतना साउथ पोल। तो इसको कहीं कहीं लिखा मिल जाता है वो बुक में, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्लियर है? इतना कॉपी कर लो।
Done, sir. हो गया? हो गया? आगे बढ़ो। Yes, sir. अच्छा, अब चलो एम्पियर्स लॉ। हेडिंग इज एम्पियर्स लॉ। एक्चुअल में ये एम्पियर्स लॉ सिखाने के लिए ये इतना बड़ा बवाल था, ये सब इतनी देर से कर रहे थे, लेकिन जरूरी है, बहुत काम का है। एम्पियर का स्पेलिंग क्या होता है? AMPERES होता है, AMPERES, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में एक टर्म आता है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक सर्कुलेशन। मैग्नेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये मैग्नेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, समझने की कोशिश करना। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जस्ट समझाने के लिए, कैसा भी हो सकता है, किसी भी शेप साइज का। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर ऐसा सर्कुलर होगा, है ना? Yes, sir. अब आप समझो ऐसे, ये तो मैंने यूनिफॉर्म बनाया, कैसा भी हो, ये तो मैंने यूनिफॉर्म बनाया, इसको मैं कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना दूं, नीचे बनाता हूँ, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना दूं, नीचे कर देते हैं। कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना दूं, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इनटू द, पहले वाले केस में, ऊपर वाले डायग्राम में क्या होगा कि हर जगह बी इक्वल होगा, इसमें हर जगह बी इक्वल नहीं होगा, बट होगा, कुछ तो होगा ना, नॉन यूनिफॉर्म, जो पाथ मैंने लिया है, समझ रहे हो? बोलो। Yes, sir. तो ये जो पाथ, फिजिकल पाथ है, समझो कि इस रास्ते पर तुम गाड़ी चला रहे हो, तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, और आप उसमें लेट से डीएल लेंथ जाते हैं, डीएल लेंथ आपका मूवमेंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये जो टर्म है इसको बोलते हैं, आई मीन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सर्कुलेशन, नाम से ही समझो, मैग्नेटिक सर्कुलेशन। जैसे मान लो स्विमिंग कर रहे हो, और जो भी रिवर का फ्लो है, या रिवर में कहीं भी जा, तो तुम्हारी एक वेलोसिटी होगी, रिवर की अलग होगी, उस पॉइंट पे कुछ होगी। तो वैसे ही किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और किसी भी पॉइंट पर आपके मूवमेंट का डायरेक्शन, ये है बी और डीएल। तो बी है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, और डीएल वेक्टर है हमारा मन ही मन, जो आदमी वहां जा रहा है, आदमी बोलो कुछ भी बोलो, या
इसको बोलते हैं पाथ वेक्टर, या इसको बोल दो पाथ वेक्टर। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सर्कुलेशन। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, ये बात समझना जरूरी है। एम्पियर्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक सर्कुलेशन along any closed path, क्लोज्ड पाथ मतलब क्लोज्ड लाइन हो गया, ठीक है, सरफेस नहीं, इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स current enclosed within him it, current enclosed within it। इसको हम लोग एम्पियर्स लॉ कहते हैं। आई बात समझ में? सर और एक बार समझाओ ना। समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, पहले इसको कॉपी कर लो फिर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जो जो डेरिवेशन पहले किए हैं हम लोगों ने, इस सबको एम्पियर्स लॉ से कर सकते हैं। ये गॉस लॉ के जैसा है, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में था। बताता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो फिर इसको यूज कैसे करते हैं सिखाता हूँ।
None, sir. अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल देखो। जैसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने खूब सारा वो इंटीग्रेशन वगैरह करके निकाला था, याद है पहले लेक्चर में? बोलो बेटा। अरे ये वाला फॉर्मूला भाई, वो कहाँ रहता है? Yes, sir. ये वाला पहला वाला जो दिख रहा है तुम्हें। Yes, sir. नहीं मतलब ये तो ये फॉर्मूला, ये जो मेन फॉर्मूला है वो उसकी बात कर रहा हूँ। कितना इंटीग्रेशन के बाद ये सब निकाला था, थीटा वीटा पुट करके, ये सब याद आ रहा है? अब देखो इस एम्पियर्स लॉ से कैसे निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर तुमको ये समझ भी आ जाएगा क्या है। जिसको नहीं समझा था देखो अब, तो सपोज ये मैग्नेटिक, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाहते हैं आर डिस्टेंस दूर पर। कितना होगा ये फॉर्मूला तो आपको पहले से मालूम है है ना, पिछले डेरिवेशन से। Yes, sir. अब मैं इसको इस नए मेथड से करता हूं, तो देखो एक लाइन में कैसा होगा। मैंने क्या किया, अपने मन से हाइपोथेटिकल एक सर्कुलर लूप ले लिया इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर आर रेडियस का। स्टेप स्टेप समझो, ठीक है? अब आर रेडियस का लिया है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मुझे पता है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, और डिस्टेंस सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। मालूम नहीं है हमें, अलग बात है, बट सेम होगा। बोलो। Yes, sir. तो मैं अगर देखूंगा बी डॉट डीएल, ध्यान से समझना, का टोटल लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ में, घबरा मत, ये सिंबल देख के मत घबराओ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इन क्लोज्ड। एम्पियर्स लॉ यही कहता है, बी हर जगह सेम है और इसी पाथ में हम जा रहे हैं, तो बी और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, और इस पूरे डीएल का इंटीग्रेशन कुछ और नहीं 2 पाई आर होगा। बी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, और डीएल इस पूरे सर्कल का 2 पाई आर होगा इंटीग्रेशन। Yes, sir. तो म्यू नॉट इंटू वाई, तो देखो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही मिला था पहले भी। देखो यही फॉर्मूला, मैंने इसको उस समय ऐसे लिखा होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर, वही हुआ ना? Yes, sir. समझ आया? दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे लॉन्ग सोलेनॉइड भी देखा था अभी, कि लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैंने डेरिवेशन जानबूझ के नहीं दिया था क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा लगेगा वो। सोलेनॉइड का सीधे मैंने शायद नहीं ये फॉर्म, ये डेरिवेशन लिख के और अल्फा बीटा पुट करके फाइनली आंसर बताया था, याद आ रहा है? Yes, sir.
मैंने कहा था ना लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई ये सब। अब इसको ऐसे देखो, डिराइव करने की कोशिश करो। लिख देता हूँ पहले हेडिंग। मैग्नेटिक फील्ड inside a long solenoid ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कौन मेहनत करना कोई चैलेंज ये नहीं है। मैं यहीं से ये जो सोलेनॉइड था ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा क्यों ड्रॉ करूँ, चलेगा ना। Yes, sir. तो कॉपी कर लेता हूँ, अननेसेसरी गधा मजदूरी करना कोई काम नहीं। ये बताया था उस समय में मैंने, तो देखो अब इसका जैसा सिमेट्रिक डायग्राम ऊपर बना था वैसा मैं एक बार बना देता हूँ। कैसा, तो वही क्रॉस डॉट वाला, ये ऊपर का क्रॉस सेक्शन, ये नीचे का क्रॉस सेक्शन, लेंथ एल रेडियस आर सब कुछ है। ऊपर में करंट इनटू जा रहा है, नीचे में बाहर आ रहा है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर इनटू करंट है ये, और यहाँ पर ये बाहर आ रहा है, डॉट है ये। समझना सब लोग इस बात को। मेरा पर्पस है अंदर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना, तो अंदर जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है मैं एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर लिया। क्लोज्ड पाथ मतलब ध्यान से समझना, इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, तो मैंने क्या किया, किसी भी डायरेक्शन में ये एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर लिया, क्योंकि क्लोज्ड पाथ जरूरी है एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए, है ना। ये सर्कल स्क्वायर जो मन करे मान लो। तो ये एक क्लोज्ड पाथ कर लिया, जिसका इस लेंथ को मान लो एल, एल वैल्यू भी दे दिया, फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ये एल वैल्यू दे दिया इसको। और इसमें मान लीजिए करंट अंदर जा रहा है इधर की ओर से, इसमें मान लीजिए मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ऐसे। समझ आया मेरा सर्कुलेशन, समझ आया, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है मेरे डायग्राम में। तो ऐसा कोई एक सर्कुलेशन मान लिया, ध्यान से देखना, कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी। मैं अगर एम्पियर्स लॉ लिखना बाद में, तुम लोग समझ लो, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं एम्पियर्स लॉ लिखूं तो क्या लिखूंगा, सरफेस इंटीग्रल, सॉरी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, वो देखने में डरने का नहीं, वो ऐसा सिंबल है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड, ऐसा लिखेंगे। अब इस बी डॉट डी एल को देखो, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बी डॉट डी एल ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ए, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इंक्लोज्ड,
तो ये जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर कितना करंट होगा। तो देखो मैंने आपको बताया था करंट पर यूनिट लेंथ L इनटू ये जो लेंथ मैंने L लिया है वो। आई बात समझ में। स्मॉल n देखो क्या था, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इतनी दूर में कितना टर्न होगा, स्मॉल n इंटू स्मॉल l होगा। और हर एक टर्न में I करंट है, तो ये करंट इनक्लोज्ड होगा। Yes, sir. A टू B जीरो होगा। क्यों जीरो होगा कोई बताएगा? क्योंकि A टू B में B DL के परपेंडिकुलर है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और आप A टू B में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो। आया ना? बोल बेटा। यस सर। अच्छा, B टू C ये भी जीरो है, बट इसके जीरो होने का रीजन क्या है कि आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अभी देखो ऊपर सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आइडियल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, केवल अंदर रहता है। दिखा ये वाला डायग्राम जहां सोलेनॉइड में दो लिखा है आइडियल और रियल, तो आइडियल वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। फिर C टू D ये भी जीरो हो गया फिर से। इसका भी वही रीजन, B परपेंडिकुलर टू DL, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना। बोल बेटा। Yes, sir. बट ये क्या हो गया, ये हो गया B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट N L I। L L कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आ गया म्यू नॉट N I। जो फॉर्मूला वहां लिख दिया था मैंने, आया समझ में? Yes, sir. तो ये एम्पियर्स लॉ कहां से बचा हुआ है, स्टेटमेंट लिख चुके हो, एग्जाम्पल से Yes, sir. बताया शायद ना। यहाँ से कॉपी कर लो।
Done, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? सबका हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है। आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी इंटीग्रेशन वाले की, केवल ये फॉर्मूला। एक और छोटा सा है ट्रोएड, वो एक टॉपिक है कॉमन सेंस है। तो ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड को अगर मान लो मैं मोड़ के फोल्ड करके सर्कल में बना दूं, तो जो बनेगा स्ट्रक्चर, उसी को ट्रोएड कहते हैं। तो वो स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा बनेगा। ये विजुलाइज कर पा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं सोलेनॉइड के दोनों एंड को मोड़ के एक सर्कल बना दो लूप टाइप का, तो ऐसा बनेगा? बोलिए। Yes, sir. इसी को हम लोग ट्रोएड कहते हैं। ठीक है। आइडियल ट्रोएड का रेडियस बहुत बड़ा होता है उसके इस क्रॉस सेक्शन वाले विड्थ से। तो याद रखिए, फॉर आइडियल ट्रोएड दिस रेडियस r is much greater than d। ठीक है। बाकी सब कुछ वही, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दुनिया जहां जितनी चीजें हैं सब सब कुछ वही। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना चाह रहे हैं इस टोरॉइड के कारण। ठीक है। ठीक है। Yes, sir. अब थोड़ा यहाँ समझने का काम है, इसलिए ध्यान से देखना। समझने का काम मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए सब लोग। क्या है कि एम्पियर्स लॉ के अलावा इसको डिराइव करना मुश्किल है। चलो ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये मैंने क्या बनाया है, ये अभी आप थोड़ा सा समझना मुश्किल है। इसके करंट के डायरेक्शन को देखो, तो करंट ऐसे घुसा, यहाँ पर ऐसे घुसा और यहाँ से ऐसे बाहर निकला, यहाँ पर ऐसे घुसा, यहाँ से ऐसे बाहर निकला। दिख रहा है? समझ पा रहे हो? Yes, sir. हाँ। यहाँ से करंट ऐसे चलता आ रहा है, नीचे गया, फिर यहाँ से ऐसे चलता आ रहा है। इस बात को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, तो अंदर वाले पॉइंट पर करंट बाहर की ओर है, मतलब डॉट है, रेड कलर की। और बाहर वाले पॉइंट पर अंदर
करंट बाहर की ओर है, दैट इज क्रॉस है। बाहर वाले पॉइंट पर यहां से करंट अंदर जाता है, इस वाले पॉइंट पर करंट अंदर जाता है, यहां से बाहर निकलता है। ये वही पार्ट है, ये बीच का डी है, तो बाहर में क्रॉस है। सही से बोलो, ये बात विजुलाइज किया या नहीं? ये जो मैंने 4 सर्कल बनाए हैं वो 4 नहीं है, वो 2 ही है, एक इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है। डायरेक्शन एक बार वापस समझाओ ना। और इस बीच का सेपरेशन वो जो डी लिखा हुआ है वो ये है। वापस समझाता हूँ, देखो यहाँ पर बाहर वाले बाउंड्री पर करंट अंदर घुस रहा है, हाँ या ना? और अंदर वाले बाउंड्री से करंट बाहर निकल रहा है। यहाँ से देखो करंट बाहर निकल रहा है और यहाँ पर करंट अंदर घुस रहा है। यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ पर करंट अंदर घुस रहा है। समझ आ रहा है कुछ? फिर यस बाहर निकला, फिर अंदर घुसा, फिर बाहर निकला। तो बाहर यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, तो बाहर के बाउंड्री पर क्रॉस, और अंदर के बाउंड्री से बाहर निकल रहा है ऊपर, तो यहाँ डॉट। समझ आया कुछ? यस सर। विजुलाइज कर पाए? यस हमारा पर्पस है इस टॉरॉयड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो सबसे सिंपल, मान लो मुझे बाहर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कॉमन सेंस। सो केस 1, magnetic field at a point outside toroid ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसा कोई सर्कुलेशन लेता हूं, ये वाला बाहर के पॉइंट के लिए, जो टॉरॉयड के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, तो इसके अंदर जो करंट इंक्लोज्ड होगा वो 0 होगा, क्योंकि जितना इनटू उतना आउट टू। हर इन वाले आई के लिए एक आउट वाला आई है ना, यस तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, एज सिंपल एज दिस। समझ आया? सो आउटसाइड टॉरॉयड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, ये अगर मैं बाहर भी रखता, आउटसाइड टॉरॉयड मतलब इसके बाहर, यहां भी रखता, तो भी यही कहानी होती। यहाँ पर तो करंट इनक्लोज्ड, यहाँ भी 0 होता। समझ रहे हो? So moral of the story is magnetic field outside a toroid is always 0. आउटसाइड का मतलब क्या हुआ कि स्मॉल r is less than capital R, and
स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R प्लस b, मतलब या तो इसके बाहर या इसके बाहर, इधर, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं। ठीक है, यही अगर इनसाइड पॉइंट हो तो क्या होगा, आपको वैसे फॉर्मूला ही याद रखना है, वो भी नया फॉर्मूला नहीं है, छोटा सा ही है, बट एग्जैक्टली फंडामेंटल समझ आए इसके लिए इतना कर रहा हूं। अब देखो, केस 2, अगर मेरा पॉइंट इनसाइड है, अच्छा ये फिक्स हो गया, ये नहीं चेंज होगा, इधर से डिलीट करता हूँ, इमेज कॉपी हो गया शायद। तो केस 2, magnetic field at a point inside toroid, magnetic field at a point inside a toroid, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। इनसाइड मतलब मुझे मैग्नेटिक फील्ड जहां चाहिए वो इन दोनों के बीच में है, मतलब यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मन ही मन अगर हम ऐसा क्लोज्ड सर्कुलेशन कर लें, ऐसा, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इन क्लोज, ऐसा होगा, है ना? आ रही है बात समझ में? तो ये हो जाएगा B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट I। तो इस टोटल करंट I को क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इन ईच टर्न, ऐसा लिखेंगे। तो इस B की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट इंटू कैपिटल N अपॉन 2πr इंटू I। सो म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन 2πr, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू I, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। वही फॉर्मूला आया जो सोलेनॉइड के अंदर था, क्योंकि ये सोलेनॉइड के अंदर ही है ना, केवल सोलेनॉइड का शेप चेंज किया और तो कुछ किया नहीं है। आई बात समझ में? तो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होता है, टोरॉइड के रीजन के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। ये हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी है। जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए, टोरॉइड से बचा हुआ है, Yes, sir. जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए और जैसे जैसे हो जाए लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव मेडिकल में खूब पूछे जाते हैं भर भर के। मैं आपको जब असाइनमेंट भेजूंगा तो देखिएगा हर साल, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं थोड़े से मैथ वाले होते हैं, तो वो आपको नहीं पूछेगा, बट थ्योरी इसकी भर भर के पूछेगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए बाय।